हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम करेंगे आज एक्सरसाइज 2D फ्रैक्शंस की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। जो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये जो प्रीवियस एक्सरसाइजेस हमने फ्रैक्शंस की करी हैं उसी में से क्वेश्चंस हैं। ओके, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अब अपनी कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2D। क्वेश्चन नंबर वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वल्गर फ्रैक्शन। अब हमें क्या बताना है, ये हमें ऑप्शंस दे रखे हैं एंड हमें इसमें से बताना है कि कौन सी जो है वल्गर फ्रैक्शन है। देखिए, वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, ए और बी फ्रैक्शन की तरह होते हैं, बट उसमें बी पे जो है न्यू डेनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके के नंबर्स नहीं आने चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, होल नंबर्स होने चाहिए। ओके, होल नंबर्स क्या है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, डेनोमिनेटर में क्या है, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबर्स नहीं होने चाहिए, बट होल नंबर्स होने चाहिए। वो क्या होता है, वल्गर फ्रैक्शन। अब देखिए, ए पार्ट में 3/10 है तो यहाँ पे 10 आ गया, वल्गर फ्रैक्शन नहीं है। 13/10 भी वल्गर फ्रैक्शन नहीं है। 10/3 क्या है, वल्गर फ्रैक्शन है, क्योंकि डेनोमिनेटर में क्या है, होल नंबर होना चाहिए। तो 10/3 इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें क्या बताना है कि कौन सी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये फ्रैक्शन है ए एंड बी के फॉर्म में। यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर जो है कम होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डेनोमिनेटर जो है ज़्यादा होना चाहिए। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए और डेनोमिनेटर बिग होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ओह सॉरी, यहाँ पे है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है और डेनोमिनेटर जो होता है छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है बड़ा होगा डेनोमिनेटर से। तो देखिए, यहाँ पे 7/10 है, 7 क्या है, छोटा है, डेनोमिनेटर बड़ा है, तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। यहाँ पे भी 7/9 है, डेनोमिनेटर बड़ा है। यहाँ पे देखिए क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है, डेनोमिनेटर छोटा है, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा रिड्यूसिबल फ्रैक्शन है, मतलब जो आपस में कैंसिल हो सकते हैं, जो कट सकते हैं। या तो आप इनका HCF निकाल के देख लीजिए या आप कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए, 105 एंड 112 को हम कैंसिल करके देख लेते हैं। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 से 7, 3 बचेगा, 7 5 से 35, अगेन 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 से 7, 4 बचेगा, 42 हो जाएगा, 7 6 से 42। यहाँ पे क्या आ गया, 15/16, अब कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है 104/121। अब देखिए, इसे कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए, कैंसिल नहीं होगा। अगर हम इसे 2 से कैंसिल करते हैं, 2 5 से 10, 2 2 से 4 हो जाएगा, बट नीचे वाला डेनोमिनेटर नहीं होगा। ओके, और किसी नंबर से भी दोनों कैंसिल नहीं होंगे, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। देन सी है 77/72। अब ये हमारा 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 7 से 77, बट ये कैंसिल नहीं होगा। ओके, डी है 46/63। अब ये हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा, बट ये डेनोमिनेटर 2 से कैंसिल नहीं होगा। तो ये रिड्यूसिबल फ्रैक्शन कौन सा हुआ, 105/112, जिसमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर जो है सेम नंबर से कैंसिल होने चाहिए, वो होता है हमारा रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। ओके, okay, next है 2/3, 4/6, 6/9, 8/12 are like fractions, irreducible fractions, equivalent fractions, none of this. ओके, लाइक फ्रैक्शंस तो नहीं है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनके डेनोमिनेटर सेम होने चाहिए, बट यहाँ पे सबके डेनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है। इरिड्यूसिबल फ्रैक्शंस भी नहीं है, देखिए 2 2 से 4, 2 3 से 6। ओके, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शंस भी नहीं है ये। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। देखिए, अब ये क्या है, 2/3 है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, सेम नंबर से ऊपर नीचे कैंसिल होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब देखिए, 2 × 1 करेंगे तो न्यूमरेटर सेम नंबर से दोनों हो रहे हैं, न्यूमरेटर तो हमारे पास 2/3 आ रहा है। देन 2/3 को इंटू 2 करेंगे, न्यूमरेटर भी सेम नंबर से, डेनोमिनेटर भी 2 × 2 4, 3 2 6 हो गया। देन 2/3 सेम नंबर से करेंगे 3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 6, 3 3 9। 2 × 4 करेंगे, डेनोमिनेटर को भी सेम नंबर से करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4 8, 3 4 12। तो क्या किया हमने, दोनों सारे नंबर्स को जो है, सारे फ्रैक्शंस को हमने सेम नंबर से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इक्वल आया। एंड आप इसे कैंसिल भी करके देख सकते हैं, जैसे 2/3 है यहाँ पे, अब इसे कैंसिल कर देंगे, 2 2 4, 2 3 6, सेम नंबर से कैंसिल किया, देन आपके पास 2/3 आया। 3 2 6, 3 3 9, यहाँ पे भी आपके पास 2/3 आया। 4 2 8, 4 3 12, यहाँ पे भी आपके पास सेम आया। तो ये सारे क्या है, इक्वल आए। हमें देखने में अलग लग रहे हैं, बट है क्या, सारे इक्वल हैं। तो ये कौन से हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, हमें बताना है कौन सी ट्रू है। अब देखिए 9/16 इज इक्वल टू 13/24। अब ये क्या है, ट्रू नहीं है, क्योंकि 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 13 आना चाहिए, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता और यहाँ पे आएगा, तो ये क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट है 9/16 13/24, 13/24 ग्रेटर है 9/16 से, और यहाँ पे है 9/16 ग्रेटर है 13/24 से। अब हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, जब हमारे पास डेनोमिनेटर्स जो है सेम होने चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 16 एंड 24 का एलसीएम निकाल लेंगे। ओके 2 से कर देते हैं, 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4, 2 से 2 4 8, 2 6 12, अगेन 2 2 4, 2 3 6। अब 2 and 3 हो जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये हो गए 2 2 क्या हो गया, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 48। अब 9/16 को हमें डेनोमिनेटर्स को सेम करना होता है। 16 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 आया, 3 से किया, तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से करेंगे, 9 3 27 आ गया। अब हम 13 एंड 24 को देख लेते हैं, हमें डेनोमिनेटर में क्या चाहिए, 48 चाहिए। 24 को 2 से करेंगे, 2 4 8, 2 2 4, देन न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से करेंगे, 2 3 6, 2 1 2। अब डेनोमिनेटर्स दोनों के सेम हो गए, दैट इज क्या हो गया, 27/48 एंड 26/48। अब डेनोमिनेटर सेम हो गए, अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तो या इनमें दोनों में से कौन सा वाला ग्रेटर है, 27/48 इज ग्रेटर। ओके एंड ये किसका था, 9/16 ग्रेटर हो गया किससे, 13/24 से। तो ये आया हमारा, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके 9/16 इज ग्रेटर देन 13/24। ओके कंपैरिजन या ऐड आप कब करोगे, जब उसे हमें लाइक फ्रैक्शंस बनाना पड़ेगा, उसके डेनोमिनेटर्स को हमें सेम करना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रेसिप्रोकल ऑफ 1 होल 3/4 इज। ओके अब इसका रेसिप्रोकल आप कैसे निकालेंगे, 1 3/4 है, 4 1 4, 4 में 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 7/4 आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/7, दैट मीन्स उसका उल्टा हो जाता है, डेनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाता है, न्यूमरेटर वाला डेनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 4/7 हो गया। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, तो नन ऑफ दिस। ओके नेक्स्ट है 3/10 + 8/15 इज इक्वल टू। अब हम ऐड कब करेंगे, जब हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या अनलाइक है, तो पहले हमें इसके डेनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। अगेन हम 10 एंड 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ओके 2 से हो जाएगा, 2 5 10 15, 3 5 से हो जाएगा, 3 5 15 हो गया, 5 से 5 1 5, तो क्या हो गया, 2 3 6 एंड 6 5 30। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 30। ओके अब 3 + 8/15 है यहाँ पे एंड 3 + 10 है, ठीक है। अब हमें इसके डेनोमिनेटर्स को करना है, या तो आप इन दोनों का एलसीएम इकट्ठा लिख लीजिए, 30 हो गया। अब 10 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आएगा, 10 × 3 करेंगे तभी 30 आएगा, देन सेम नंबर से ही न्यूमरेटर को भी करेंगे, 3 × 3 करेंगे 9 हो जाएगा। 15 को किस नंबर से करेंगे कि 30 आएगा, 15 × 2 करेंगे 30 आएगा, देन इसी नंबर को न्यूमरेटर से भी करेंगे, 2 × 8 करेंगे 16 हो जाएगा। ओके अब 9 + 16 कितना हो जाएगा, 9 and 6 कितना हो गया, 15, 5 आ जाएगा, 1 कैरी हो गया, 25/30 हो गया। अब देखिए अभी भी ये कैंसिल हो सकता है, 5 5 25, 5 6 30, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 25 होता है, 5 6 30 होता है। जब हम कैंसिल करते हैं तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर सेम नंबर से कैंसिल होना चाहिए, तो दोनों ही हमारे 5 से कैंसिल हो रहे हैं, 5 5 25, 5 6 30, तो हमारे पास क्या आ गया, 5/6, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, डायरेक्ट एलसीएम लेके दोनों का कर लिया, अदरवाइज आप अलग अलग करेंगे तो कैसे करेंगे, 3/10 है, हमें क्या चाहिए, डेनोमिनेटर में 30 चाहिए, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 है, 10 × 3 करेंगे, देन इसी नंबर से न्यूमरेटर को भी करेंगे, 3 3 9 आएगा, तब भी वही। ओके अब 8/15 है, हमें डेनोमिनेटर में क्या चाहिए, 30 चाहिए, तो 15 × 2 करेंगे 30 आ जाएगा, न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से कर देंगे, 8 2 16, तो डेनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, देन हम इसे सिंपली ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 1/4 - 2 होल 1/3 इज इक्वल्स टू। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिक्स फ्रैक्शंस हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4 3 24, 24 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 25/4 हो गया, माइनस 3 2 6, 6 + 1 7, तो यहाँ पे क्या आ गया, 7/3 आ गया। अब हम इसे माइनस नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डेनोमिनेटर्स डिफरेंट है, देन हम एलसीएम निकाल लेंगे तो 3 4 12 आएगा, क्योंकि आप एलसीएम निकालेंगे तो दोनों ही डिफरेंट है, 3 1 3, देन हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 4 1 4, 3 4 12। ओके 12 हमारा एलसीएम आ गया। अब देखिए अगेन आप सेम उसी तरीके से कर लीजिए, 4 × 3 12 कर, ओके
ओके सॉरी 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, यहाँ पे क्या आएगा 13 आएगा। ओके तो 4 3 ज़ा 12, अब 3 को न्यूमरेटर से करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ओके 3 इंटू 4 करेंगे 12 आएगा, देन 4 को सेम नंबर से करेंगे 4 7 ज़ा 20, न्यूमरेटर को भी हमने सेम नंबर से किया। अब ये क्या हो गया 12, 39 में से 29 में से 8 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 11/12 आ गया। तो अब करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 36 डिवाइडेड 1/4 इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं हम इसे, 36 क्या कह रहे हैं डिवाइडेड बाय 1/4 इज इक्वल्स टू। तो अब हम क्या करेंगे, जब डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड सेकंड फ्रैक्शन का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, 4/1 हो जाएगा। अब 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 6 ज़ा 24, टू कैरी आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 में 2 ऐड कर देंगे, 144/1 हो गया। अब डेनोमिनेटर में 1 है तो आप इसे 144 भी लिख सकते हो। तो हमारा क्या आया 144, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट है, बाय व्हाट नंबर शुड 2 3/5 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 1 होल 6/7। क्या कह रहा है, हम किस नंबर से 2 3/5 को मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिले 1 6/7 में। ओके अब हमें नंबर नहीं पता कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर बी x, हमने उस नंबर को x लेट कर लिया। अब वो क्या कह रहा है 2 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें क्या आए, टू गेट 1 6/7। ओके अब 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 कर देंगे, क्या हो जाएगा 13/5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 7 1 ज़ा 7, 7 में 6 ऐड कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 13, 13/7 हो गया। ओके अब हमें x निकालना है। अब जो मल्टीप्लाई होता है जब साइड चेंज करता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो x इज इक्वल्स टू 13/7, ये आके डिवाइड हो जाएगा 13/5। ओके अब जब डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, 13/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेकंड फ्रैक्शन का क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। ओके अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13, 5 एंड 7 नहीं होते तो 1 इंटू 5 5 हो जाएगा, 1 इंटू 7 7 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 5/7। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके ओके स्टूडेंट्स, वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज शेयर दिस वीडियो